हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ थंबनेल में देखा हुआ, ये चॉइस प्रेफरेंस का जो है कॉलम खुला हुआ है और इसमें जो है कुछ पोस्टों के लिए अप्लाई भी किया गया है। और दो मोस्टली कैंडिडेट के मन में ये क्वेश्चन राइज हो रहा है कि सीजीएल में कौन सी पोस्ट पहले भरूँ, मीन्स अपनी चॉइस कौन सी डालूँ पोस्ट प्रेफरेंस में, पहले, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पर। बाकी पोस्ट फिल करते टाइम आपको लॉगिन में दिक्कत आ रही होगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ एसएससी साइट प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है। तो मे भी पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मौका पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर बाई चांस जो है लॉगिन करने में दिक्कत कंटिन्यू बनी रहती है तो एसएससी इस टाइम को एक्सटेंड कर देगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1 मई तक आपको ये जो है पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है। लेकिन अगर दिक्कत कंटिन्यू रहती है तो आपको जो है टाइम एक्सटेंड कर दिया जाएगा आपके लिए, और मे भी पॉसिबल 2-4 दिन जो भी बढ़ाएँ, एसएससी बढ़ाए इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सारी अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमने लॉगिन कर लिया है और लॉगिन करने के बाद में ऊपर जो है कैंडिडेट का नेम वगैरह आ रहा है, और हम जो है सिक्योरिटी रीजन की वजह से उनका जो है नेम वगैरह और रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर शो नहीं कर रहे हैं। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो आपका जो इंटरफेस है वो कुछ इस तरीके से शो होगा, जिसमें आप देख पाएंगे ये आपका ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म, ये वाला ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे ऑप्शन कुछ इस तरीके से खोल के आएगा, ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर्म। और हम इसे जब इसे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ऊपर बेसिकली इससे ऊपर कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है, और दूसरे नंबर पे आएगा आपको देखने को मिल जाएगा एग्जामिनेशन नेम। तो आपको इस पर क्लिक करना है, सेलेक्ट एग्जामिनेशन पे, और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन को जो है सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में दूसरा ऑप्शन है एग्जामिनेशन ईयर, तो इसमें भी आपको ईयर चूज़ कर लेनी है 2022, जी हाँ 2022। और जब आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे तब आप इसके बाद में सबमिट पर क्लिक कर देंगे। जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे उसके बाद में दोस्तों कैंडिडेट की डिटेल्स होने लगेगी। कैंडिडेट डिटेल्स, इसके नीचे जो है कैंडिडेट की डिटेल है, वो हम सिक्योरिटी रीजन में ऐसे नहीं दिखा रहे हैं आपको, जिसमें कि नेम, कैंडिडेट का नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर और सीजीएल का रोल नंबर, वो सारा सब कुछ मेंशन है, जिसमें जेंडर, मेल और कैटेगरी वगैरह भी सब कुछ मेंशन है। तो उसके नीचे आपको डिटेल्स ऑफ पोस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। जैसे पोस्ट कोड A01 जो है वो आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल का कोड है। A02 आपका असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्टेरियल। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस, इसके लिए B03 है। B04 आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का ही है इंटेलिजेंसी ब्यूरो में। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में ASO के लिए B05 है। तो इस तरीके से दोस्तों आपको सारे कोड देखने को मिलेंगे। तो आपको बेसिकली इसमें से जिस पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 2 देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ से चूज़ कर लेना है। आप अपनी जो है आंसर की से आपका कितना स्कोर बनना है और आपको कौन सी पोस्ट ज़्यादा प्रेफरेबल है, उसे आप जो है सिक्वेंशियल आप उसे चूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा दूं, एक जिन कैंडिडेट ने हमारे पास ये भेजा है, उन कैंडिडेट ने हमें बताया कि हम ये पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे उनके मार्क्स थोड़े से कम हैं, तो उन्होंने बोला है कि हम पहली प्रेफरेंस पे पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम एक बार देख लेते हैं पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए कोड क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे D43, जी हाँ दोस्तों D43 पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट। और इसमें दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं 19K+ यानी 19,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं इस पोस्ट के लिए, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी पोस्ट पर हैं। और इसमें दोस्तों अगर आपका अच्छा स्कोर है और आप चाहते हैं कि मैं अपने सेम स्टेट में जो है रहूं, और पूरी पॉसिबिलिटी ये है कि आपको डिस्ट्रिक्ट भी सेम ही मिल जाएगा, हो सकता है 10-5 किलोमीटर की रेंज में जो ऑफिस हैं वही आपको मिल जाए, क्योंकि वैकेंसी अच्छी खासी हैं और आपको सेम डिस्ट्रिक्ट में भी ये मिलने की पूरे फुल चांसेस हैं अगर आपका स्कोर थोड़ा सा भी सही है। तो जैसे उन्होंने बताया कि हम पहले नंबर पर D43 यानी पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसा कि जहाँ पे लिखा हुआ है आप देख पा रहे होंगे, गिव ऑप्शंस ऑफ पोस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस। तो जैसे पहले नंबर पर आप देख पा रहे होंगे, तो हमें क्या करना है, इस बॉक्स पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो है आपके सामने एक कीबोर्ड खुल कर आ जाएगा, जिसमें कि आपको सेलेक्ट करना है D, और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे 43। तो पहले नंबर पर हमारी प्रेफरेंस ये हो गई। उसके बाद में उन्होंने बताया कि वो इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं सेकंड पोस्ट के लिए, तो B, और यहाँ से हम कर देंगे B15, ये आपका जो है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए है। अगला उन्होंने बताया कि हम एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए B16 है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ B15 B16 का कोड क्या है। और जैसा कि जी हाँ दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, B15 आपका इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स और B16 इंस्पेक्टर CGST एंड सेंट्रल एक्साइज। तो उन्होंने हमें बेसिकली कोड जो है भेज दिए थे कि इस कोड को इस प्रेफरेंस में ही फिल करें, और हम उनके जो है इस फॉर्म को उसी प्रेफरेंस में फिल कर रहे हैं।
तो B16 के बाद में उन्होंने बोला कि B17 आपका जो है इसमें कोड फिल कर दीजिएगा। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं B17। आप ये मोबाइल से भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आप कंप्यूटर से ही करें, डायनामीटर दोनों ही तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बाकी आपका जो नेक्स्ट है उन्होंने बताया था B18 इंस्पेक्टर पोस्ट ये है, ये इंस्पेक्टर पोस्ट है और ये जो है एग्जामिनर की पोस्ट है बेसिकली दोस्तों। और इंस्पेक्टर पोस्ट जो है आपकी वो आपकी है B20। तो उन्होंने बताया कि नेक्स्ट आप जो है हमारा B20 कर दीजिएगा। और इसके बाद में असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर B19। बेसिकली दोस्तों उन्होंने पहली चॉइस तो PASA के लिए ही दी है। बोले अगर ये नहीं मिलता है वैसे तो हमें ये मिल जाएगा, लेकिन क्योंकि सबसे कम ग्रेड पे की यही जॉब है तो पहली चॉइस ओबियसली उन्हें वही मिलने वाली है PASA। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इंस्पेक्टर वगैरह के लिए कट ऑफ हाई जाएगी और ये सारे जो है आपको फिल करने हैं। तो उन्होंने बताया कि 60 के 60 पूरे ही फिल कर दीजिएगा। और सबको मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, सभी को ये करना चाहिए, आप 60 के 60 पूरे फिल करें। ये इसमें तो ये है कि PASA के लिए हमने अप्लाई किया है तो 99% चांसेस हैं कि PASA मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आप PASA के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इंस्पेक्टर के लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहेंगे या JSO के लिए या AAO के लिए, तो आप पहली प्रेफरेंस उसे दे सकते हैं। और जब सारी प्रेफरेंस आप इस तरीके से फिल कर देंगे, आप एक काम कीजिएगा कि जितनी बार भी पोस्ट हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जितनी बड़ी पोस्ट है उन सभी के कोड हैं। जैसे आपको UDC में मिनिस्ट्री ऑफ साइंस में एंड टेक्नोलॉजी में जाना है पहली प्रेफरेंस, तो आप पहली प्रेफरेंस आप अपनी D50 डाल दीजिए अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। आप एक कॉपी पर इन कोडों को लिख लीजिए और कोड के सामने पोस्ट लिख लीजिए और पोस्ट के सामने कौन सा ये डिपार्टमेंट है वो भी लिख लीजिए। उसके बाद में आप कॉपी पर ही जो है सीरियल नंबर वाइज आप जो है सेलेक्ट कर लें कि मैं ये पहले नंबर पर मैं इसे अप्लाई करूँगा, सेकंड नंबर पर मैं इसे अप्लाई करूँगा, थर्ड नंबर पर मैं इसे अप्लाई करूँगा। इस तरीके से आप 60 की 60 पूरी कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि कोड आप इजीली जो है फिल कर पाएंगे। और जब आप पूरी तरह से कोड फिल कर देंगे तो उसके बाद में आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे आई एग्री का डिक्लेरेशन है। यहाँ पे आपको जो है सेलेक्ट करना है आई एग्री और देन उसके बाद में आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और उसका जो है चाहे तो आप प्रिंट आउट ले सकते हैं या उसे PDF फॉर्मेट में उसे सेव भी कर सकते हैं। तो आपके जो पोस्ट प्रेफरेंस हैं वो सेव हो जाएंगी। बाकी दोस्तों पोस्ट का मैं यही कहूँगा कि अगर आपके कम मार्क्स हैं तो आपको लग रहा है कि आपको इंस्पेक्टर पोस्ट वगैरह नहीं मिल पाएगी, तो आप चुपचाप से PASA के लिए अप्लाई कर दें। आपको होम स्टेट मिल जाएगा, ये बहुत बढ़िया जो है अपॉर्चुनिटी रहेगी। होम स्टेट मिल जाएगा और पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाए जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं, और 10-5 किलोमीटर के रेंज में जो आपका ऑफिस है वही मिल जाए। और अगर आपको लग रहा है कि अच्छे स्कोर है मेरे पास और मैं इंस्पेक्टर पोस्ट पा सकता हूँ या आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी सर्विस करने को तैयार हैं, तो फिर इस केस में तो फिर आप जो आपकी चॉइस है पहले नंबर वही फिल कर दीजिएगा, क्योंकि अगर और बाद में PASA कर दीजिएगा, क्योंकि अगर PASA तो मिल ही जानी है। और अगर ये मिल गई तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। बाकी अगर नहीं मिलती है तो PASA तो मिलेगी। तो दोस्तों फिलहाल यही है। बाकी पोस्ट फिल करते टाइम जो लॉगिन में दिक्कत आ रही है उसके लिए मैं आपको बता दूँ, आप या तो एक काम करें कि क्रोम में जा करके इनकॉग्निटो टैब होता है, इनकॉग्निटो टैब उसमें खोलें इसे और तब आप जो है लॉगिन करें। या फिर जो अदर ब्राउज़र होते हैं लाइक फायरफॉक्स है या ओपेरा वगैरह है, उसमें ये प्राइवेट टैब करके होता है, प्राइवेट टैब। इसमें जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसमें प्राइवेट टैब खुल जाएगा और उसमें आप जो है लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप जो है नाइट में इसे फिल करें। और नाइट में आप देखेंगे 12-1 बजे से लेकर के और ये सुबह 5-6-7 बजे तक, ये 5-6-7 बजे तक बहुत बेहतरीन साइट चल रही है इस समय। मैंने कल भी एक लड़के का डाला है, बहुत ईजिली चॉइस फिल हो गई थी, सेव भी हो गया था। तो नाइट में एक रात ख़राब जरूर होगी, लेकिन जब चॉइस फिल करनी है तो कोई बात नहीं, आप जो है लगातार लॉगिन कर करके जो है उसे जो है चॉइस जैसे फिल कर देंगे। आप सबसे पहले एक काम कीजिएगा, पेज पे पूरी चॉइस अपनी लिख लीजिएगा कि हमें पहले नंबर पर ये, दूसरे पर ये ऐसे डालनी है। बाद में जब आपका लॉगिन का पेज खुल जाए तब आप जल्दी से फटाफट जो है उन्हें चॉइस को फिल कर दीजिए, लाइक D40, B15, B16 इस तरीके से उसे पूरा फिल करने के बाद में आप तुरंत उसे सबमिट कर दें। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक रहने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और कमेंट में कोई बात हो तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।